नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो कार्बन के असंख्य यौगिक हैं। कार्बन के बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं प्रकृति में, जिसमें जीवधारियों में भी कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं, अर्थात जीवधारी भी कार्बन के यौगिक के द्वारा ही बने होते हैं, जिसमें मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर ये सब चीज़ से मिलके बनता है। तो कार्बन में यौगिक निर्माण का गुण सर्वाधिक होता है, बहुत ही आसानी से यौगिक का निर्माण करता है। कार्बन के यौगिक का रसायन का अध्ययन करना कार्बनिक रसायन कहलाता है, अर्थात रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बन सदैव अन्य तत्वों के साथ साझेदारी करके सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करता है, अर्थात कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। वो 4 इलेक्ट्रॉन को आसानी से किसी अन्य तत्व के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके अपना अष्टक को पूर्ण कर लेता है, अर्थात अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार कार्बन सदैव अन्य तत्वों के साथ साझेदारी करता है और साझेदारी करके यौगिक का निर्माण कर लेता है। साझेदारी करने की यही गुण के कारण कार्बन अपने यौगिकों में वलय तथा कड़ियों का निर्माण करता है, चैन का निर्माण करता है, लंबी चैन श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। इसी गुण के कारण यह बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है तथा चैन बनाने की या श्रृंखला बनाने की अभिक्रिया को श्रृंखलन कहते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन। कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। तो पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से बने ऐसे यौगिक जिनमें एकल बंध पाया जाता है, जैसे एल्केन। एल्केन में जितने भी उसके और भाग आएंगे सब में एन एन लगा रहता है, जैसे मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, सबके आखिरी में एन प्रत्यय अनिवार्य रूप से आता है। तो एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इसमें सभी में सिंगल बंध पाया जाता है। जैसे यदि हम CH4 की बात करें तो CH4 इस प्रकार C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक H आएगा, यहाँ पर एक H आ जाएगा, यहाँ पर एक H आ जाएगा, H आ जाएगा। तो इस प्रकार से CH4 का निर्माण करता है और ये CH4 सब में देखिए सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। तो इस सिंगल बॉन्ड या एकल बंध के पाए जाने के कारण ही यह संतृप्त रूप रहता है और यह कम क्रियाशील होता है। एल्केन जो है संतृप्त होने के कारण कम क्रियाशील होता है। अगला है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से बने ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है असंतृप्त यौगिक कहलाता है। इसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें आपका आएगा एल्कीन और एल्काइन दोनों आते हैं। और एल्कीन में आएगा मिथीन, एथीन, प्रोपीन, मेथिन तो नहीं होता, एथीन होता है, प्रोपीन होता है, ब्यूटीन होता है ना। उसके बाद एल्काइन। एल्काइन में सभी के आखिरी में आइन आता है। तो पहले देखते हैं एल्कीन। तो एल्कीन में आएगा एल्कीन की बात करते हैं तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है या द्विबंध आ रहा है। तो इस द्विबंध के कारण ही यह असंतृप्त होता है। एक देखते हैं एल्काइन का उदाहरण तो जैसे एल्काइन का उदाहरण देखते हैं CH3 ट्रिपल बॉन्ड, CH3 ट्रिपल बॉन्ड का मतलब बीच में त्रिबंध पाया जाएगा। तो ये त्रिबंध और द्विबंध पाए जाने के कारण ही यह असंतृप्त होता है और असंतृप्त होने के कारण यह बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, आसानी से क्रिया कर लेता है। इसी के साथ ये हमारा यौगिक वाला वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा तथा यदि चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।